नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, फिर से आज है रविवार। अ शटर ट्रू लव स्टोरी भाग 6 मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछले भाग में हमने देखा करण के निजी जीवन में प्रिया का आना, और उससे पहले हमने उस कहानी को वहाँ स्थगित कर छोड़कर दूसरा जो पात्र करण के निजी जीवन में जिसका प्रवेश हुआ था वो हमने लिया था, वो हमने बांटा भी था। अब उसी पात्र के साथ उसी बात को दोहराते हुए मैं शीतल और करण के जो प्रेम प्रकरण पर जो प्रकाश है वो डालने जा रहा हूँ। मित्रों, इस कहानी को थोड़े से लाइक और हमने जो सजेशन जो आपसे सलाह मांगी थी वो भी मित्रों कम मिल रहा है। मैं जानता हूँ ये ऐतिहासिक गाथा है, प्रेम गाथा है, जो शायद पसंद आ भी रही हो और नहीं भी है। फिर भी मित्रों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, करण के जीवन में प्रिया को आना चाहिए या नहीं, करण को प्रिया का हाथ थाम लेना चाहिए या नहीं, ये मैं अंत में भी आपसे दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आपके कमेंट्स और आपकी एक सलाह कमेंट्स द्वारा मुझे मिलेगी तो मैं करण को ही बोलूँगा कि नहीं, तुम्हें करण प्रिया का हाथ थाम लेना चाहिए। दोस्तों, शीतल ने करण को सीधे सीधे बोल दिया था, क्योंकि वो पहले से ही करण के प्रेम में थी। लेकिन जब उसको पता चला कि करण भी किसी के प्यार में है, बाद में जब प्रिया ने करण के प्यार का प्रस्ताव ठुकराया और करण एकदम से अकेला हो गया, और शायद मैंने बात भी कही थी, 45 से 55 दिन तक करण यूं ही उस सदमे में ही रहा है। बाद में शीतल का आना उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ अच्छा है, लेकिन करण ने अपनी वफादारी साबित करते हुए कह दिया कि मुझे एक बार प्रेम में धोखा मिल चुका है, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखूँगा, ना ही तुम्हें मैं फंसाऊँगा अपने प्यार के जाल में। हाँ कहकर करण ने सिर्फ दोस्ती का हाथ थामा है। शीतल ने वो खुशी खुशी एक्सेप्ट भी किया है। विधि की वक्रता भी यहाँ देखिए, दोनों की दोस्ती हुई, धीरे धीरे करण उस सदमे से बाहर भी आने लगा था, लेकिन मन से वो आज भी प्रिया को चाहता रहा था, और कभी भी शीतल को उस नज़र से या उस नज़रिए से कभी भी उसने नहीं देखा, और ना ही उसने कभी अपने प्यार का इजहार किया कि नहीं, मजबूरन भले ही मुझे प्यार में पहला धोखा मिला है, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार का पहला यार मेरी ज़िंदगी का दूसरा प्रस्ताव जो है वो स्वीकार करूँगा। करण मिलता, उसी तरह बात भी करता जैसे एक दोस्त करते हैं। ज़रूरी नहीं है मित्रों कि एक लड़का और एक लड़की, एक युवक और एक युवती, एक स्त्री और पुरुष सिर्फ पति और पत्नी ही हो सकते हैं, वो एक अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। यही साबित किया है हमारे करण ने। करीबन 6 महीने 12 महीने तो यूं ही बीत गए हैं उनको अपनी इस दोस्ती के। फिर 12 महीने के बाद शीतल ने एक बार फिर से करण को फिर से अपने प्यार का प्रपोजल, उसने आई लव यू कहकर फिर से कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं अपने प्यार का इजहार आज तुमसे फिर कर रही हूँ। बहुत लंबी सोच के बाद करण ने प्रिया शीतल के प्यार का प्रपोजल
प्रस्ताव जो है वो स्वीकार किया है, पर उसने जो सत्य था वो तो पहले ही बता दिया था। वो सत्य जानते हुए भी शीतल ने उसका हाथ थमा है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी क्षण पहले एक शब्द को इस्तेमाल किया है, विधि की वक्रता। शायद मुझे नहीं पता मैं किन शब्दों में बोलूं। ईश्वर खुश नहीं था, कुदरत भी राजी नहीं थी, या करण के किस्मत में प्यार था ही नहीं। शीतल को एक ऐसी भयंकर बीमारी हुई जिसमें उसकी मौत हो गई। शीतल और करण का प्यार आगे बढ़े उससे पहले ही शीतल करण के जिंदगी से बेदखल हो चुकी थी। ये कहानी तो बहुत लंबी है मित्रों, लेकिन बहुत ही छोटे ही समय में शीतल ने करण का दिल जीत लिया था। हाँ, हालांकि उस प्यार को एक्सेप्ट करने में करण को 1 साल से भी ज़्यादा समय लगा। और जब ये गड्डी, प्यार की गड्डी बोलते उसको, चलने लगी पटरी पे, उससे पहले ही वो जल्द उतर भी गई। प्यार का नशा नहीं उतरा था, धोखा भी नहीं दिया था करण ने, लेकिन कुदरत यहाँ राज़ी नहीं थी। कुदरत शीतल का साथ करण के साथ लिखा ही नहीं था। करण उसका हाथ थामता और वो बात आगे बढ़ती, और प्यार की बात और प्यार अपने निजी जीवन में परिवर्तित होता, उससे पहले ही शीतल करण की ज़िंदगी से जा चुकी थी। मतलब इसका ये हुआ कि करण जैसे ही शीतल का हाथ थामा, कुदरत ने शीतल को एक भयंकर बीमारी दी, और उस बीमारी में शीतल हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। प्रिया और फिर शीतल, दोनों के आघात से घिरा हुआ हमारा करण बहुत बड़े गहरे सदमे में था। मित्रों, मैंने इस कहानी को सिर्फ इसलिए छोटे तरीके से रजू किया है क्योंकि कहानी तो बहुत बड़ी लंबी है, रियल लाइफ की, करण की, वो स्टोरी भी बहुत लंबी है, लेकिन मैंने छोटे रूपक के साथ इसको प्रस्तुत किया है कि शीतल का आना और कुदरत ने उसको अपने पास बुला लिया है, ईश्वर ने उसको अपने घर बुला लिया। करण का भी दोष नहीं, शीतल का भी दोष नहीं, दोष सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ करण की किस्मत का है कि दोनों ही बार उसको प्रेम में निष्फलता मिली है। हाँ, पहली बार धोखा हुआ है, इस बार धोखा नहीं हुआ है, लेकिन कुदरत ने उसके साथ धोखा किया है। दोस्तों, इस कहानी को हम अगले संडे को फिर से लेंगे कि करण को ये दोनों धक्के लगने के बाद, एक कुदरत का और एक प्रिया का, फिर करण किस परिस्थिति से अपने तीसरे और आखिरी प्यार में जो उसको, हाँ, वहाँ उसको धोखा मिला, वो मैं पहले से ही बता देता हूँ। वहाँ भी प्रिया की तरह ही उस तीसरे पात्र ने भी करण को और करण के विश्वास से साथ खेला है। वो कहानी हम अगले संडे को, मतलब आने वाले रविवार को लेंगे, सच अ ट्रू लव स्टोरी पार्ट 7, मतलब भाग 7 के साथ। आप इस छठे भाग को देखिए, अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो ही कमेंट दीजिएगा। लेकिन मित्रों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि करण की जिंदगी में प्रिया का आना और प्रिया का प्रस्ताव रखा हुआ है, लेकिन वो प्रस्ताव करण को स्वीकार करना चाहिए या नहीं, ये आप जानते हैं। मैं आपसे इसलिए सलाह मांग रहा हूँ, कमेंट्स और लाइक के साथ प्लीज़ दीजिएगा कमेंट्स। मैं मार्गदर्शन भी मांग रहा हूँ, पथदर्शक भी आपको बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं
किसी अच्छे काम के लिए निमित्त बन सकूं। वैसे भी तो मेरा ये काम भी अच्छा ही है कि ये एक उसकी रजामंदी के कारण ही ये एक सच्ची प्रेम गाथा, प्रेम इतिहास जो है मैं दिखा रहा हूँ और बोल रहा हूँ। नहीं तो मेरी ताकत नहीं है कि मैं ये कह सकूँ किसी के प्रेम के बारे में, किसी के प्रेम के विषय में के बारे में। इतनी ताकत किसी में नहीं होती, पर ईश्वर की कृपा के कारण और करण की रजामंदी के कारण ही ये मैं कहानी प्रस्तुत कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। मित्रों, एक लाइक दीजिएगा और कमेंट्स के साथ रास्ता भी दिखाइएगा कि करण को प्रिया का हाथ थामना चाहिए या नहीं। हम अगले संडे ज़रूर मिलेंगे इसी वायदे के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम।